नमस्कार, दैनिक भरोसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गुरुग्राम के नवकल फाउंडेशन द्वारा कवित्री माही राव की प्रथम काव्य कृति अंदाजे माही गीत गजल का लोकार्पण समारोह एक निजी होटल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आईपीएस डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने शिरकत की। कार्यक्रम के सूत्रधार दिनेश रघुवंशी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी कवित्री सरिता शर्मा ने की। कार्यक्रम में बतौर वशिष्ठ अतिथि के तौर पर कवित्री शारदा मित्तल और सुनील आर्य ने शिरकत की। कवित्री माही राव द्वारा लिखी गई यह पहली काव्य कृति थी, जिसका आज भव्य लोकार्पण किया गया। करने का जो गौरव हुआ, मैं संस्था की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत सबका आभार। ये पुस्तक हाथ में लेके इस तरह ले ले सारे लोग, जब सब यूं इस तरह से सभी लोग राइटर्स ले लें, सभी लोग जितने अतिथि, और आप लोग अपनी तालियां उठा दीजिए। हमारे बहुत बहुत सबका धन्यवाद। माही राव के पिताजी एसएस यादव ने अपनी बेटी द्वारा लिखी गई इस काव्य कृति और उनके साहित्य के प्रति प्रेम को लेकर संबोधन में जानकारी दी। ये भी यहाँ पर अच्छा लगे, दो लाइनें कुछ याद आ रही हैं। खुदी को कर बुलंद उतना इतना खुदा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे खुदा तेरे से पूछे तेरी रजा क्या। इस दौरान मंच संचालन कर रहे विश्व विख्यात कवि दिनेश रघुवंशी ने काव्य कृति साहित्य हिंदी भाषा और हिंदी के प्रति प्रेम को लेकर विस्तार से अपने संबोधन के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जो सीधे मानव के जीवन के साथ जुड़ा हो। साहित्य मानव के मनोभावों का दर्पण होना चाहिए, जिसे पढ़ने के बाद पाठक और सुनने के बाद श्रोता अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सके। प्यार से सींचे सदा वो लहराएंगे। सर, आपने रिश्तों पर बोला तो सुनना। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहराएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। आपकी तालियां उड़ जाएंगी चौथी पंक्ति पर। दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए, पर मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। और भैया ने कहा, इसलिए एक मुक्तक समापन में आज का सुन लीजिए। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। राजेश्वर सर, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व विख्यात कवित्री सरिता शर्मा ने कहा कि कविता के पंखों की उड़ान आसमानों से भी ऊपर होती है। कवि अपनी कल्पना से तमाम वह चीजें कर सकता है जो शायद आज भी असंभव है। कवि की कल्पना मानव के मनोभावों को लेकर और मानव के प्रति समर्पित रहती है। कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। दिनेश भाई की आभारी हूँ, ऐसे खूबसूरत माहौल में मुझे कहा उन्होंने आने के लिए, और मैं फिर माही का फोन आया और मैं यहाँ पर हूँ आपके बीच। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। एक स्त्री का आत्मकथ्य है इन पंक्तियों में कि चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है, चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है, जहर हो या कि अमृत आचमन करना जरूरी है। विधाता ने मुझे जननी बनाकर जग
वहीं नवकल्प के संस्थापक सदस्य सुनील आर्य ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि नवकल्प अर्थात 9 ऐसा सेवा क्षेत्र जिनसे मानव कल्याण किया जा सके, ऐसे ही 9 क्षेत्रों को लेकर नवकल्प का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसे ही मन में बहुत समय से कल्पना चल रही थी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कुछ नया भी हो और कई सारी चीज़ों को समेटे हुए हो। तो सोचा गया नवकल्प। नवकल्प का मतलब नया तो है ही है, नव माने 9 तरह की हमने कुछ चीज़ें तय की, जिसमें कला है, साहित्य है, जिसमें कृषि है, स्वास्थ्य है, जिसमें और भी कुछ इस तरह के 9 चीज़ों पर हमने, विज्ञान है, न्याय है, 9 विषयों को लेकर के एक एनजीओ का एक गठन किया, जिसमें मेरे बड़े भाई श्री अनिल आर्य जी जो इसके संस्थापक हैं और मैं उसका महासचिव हूँ। हमारे उपाध्यक्ष महोदय भाई प्रवीण अग्रवाल जी भी बैठे हैं। और वहीं कवित्री शारदा मित्तल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने माही राव की कविताओं का संग्रह पढ़ा है। अंदाजे माही ऐसी काव्य कृति है जिसमें प्रेम, शिकायतें, बिरह आदि का संग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि अंदाजे माही में प्रेम की कल्पना और परिकल्पना दोनों ही बेहद हृदय स्पर्शी है। माही राव जी का गीत, गजल, कविता, मुक्तक से सजा ये पहला काव्य संग्रह है अंदाजे माही। इस काव्य संग्रह को पढ़ते समय मुझे उस आनंद की अनुभूति हुई जो विविध वर्णों के सुगंधित पुष्पों से सजे उपवन की सैर करने में मिलती है। मन पर प्रेम के विभिन्न भाव अपनी झंकार जगाने लगे और मन इन गीतों गजलों को अनायास ही गुनगुनाने लगा। वस्तुतः हिंदी साहित्य में प्रेम सृजनात्मकता के उत्कृष्ट शिखर पर है। प्रेम मनुष्यता की चरम अभिव्यक्ति है और जाहिर है कि शोषक तंत्र के खिलाफ प्रतिरोध की ताकत भी। सदियों से काव्य में प्रेम अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होता रहा है और कवयित्री माही राव जी ने अपने काव्य संग्रह में प्रेम के गूढ़ तत्व की सरस, सशक्त और मोहक अभिव्यक्ति की है। प्रेम करने वाला प्रेमी अपने रूप को दर्पण में नहीं वरन प्रेमी की आंखों में देखना चाहता है और इसी की खूबसूरत अभिव्यक्ति करती हैं इनकी पंक्तियां। कार्यक्रम में अंदाजे माही काव्य कृति का लोकार्पण किया गया। सभी ने अंदाजे माही की भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए, दैट इज द स्टेट ऑफ फ्लो। और जो मनुष्य का अल्टीमेट, उसे वेलबींग भी कह सकते हैं, हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, उसे कई शब्दों से उस स्थिति का वर्णन किया जा सकता है। उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। जैसे तानसेन जब अपना म्यूजिक बजाते हैं तो वो दैट इज द सिचुएशन ऑफ फ्लो। अब वो 1 दिन बजा रहे हैं, 2 दिन बजा रहे हैं, 1 हफ्ते बजा रहे हैं, उनको नहीं पता कि बट ही इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। और ये स्टेट ऑफ फ्लो मनुष्यों के संबंधों में भी आता है, ये वात्सल्य में आता है। जब एक माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही है, उनको ये नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, चाहे उसमें कई घंटे निकल जाए, वो एक फ्लो की स्थिति है। तो ये हमें वहां पहुंचाते हैं। और जो सभ्यता कवियों का सम्मान करती है वही सभ्यता आगे जा सकती है। What is the most powerful weapon? Words, language. What is the difference between animals and humans? The biggest difference is language. और लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स। अगर आप आइसलैंड में जाएंगे तो वहाँ पे तो सब चीज़ें सफ़ेद हैं, एवरीथिंग इज़ वाइट। वहाँ पे 17 वर्ड्स हैं जो वाइट शब्द को बताते हैं। हमारे पास तो एक ही शब्द है ना, वाइट का, सफ़ेद। और तो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम उस एहसास को, वो हमारे आसपास नहीं है। तो शब्द हमें वहाँ पहुँचाते हैं, सच्चाई के नज़दीक हमें शब्द पहुँचाते हैं।
वहीं कवित्री माही राव ने काव्य पाठ कर लोगों का मन मोह लिया। मैं बचपन से, जैसे कि पापा ने बताया कि मुझे बचपन से गानों का, गीतों का बहुत शौक था। पुराने हेमंत कुमार, गीता बाली के गाने जब मैं छोटी थी तभी से मुझे वो पसंद थे और मैं उनको सारा दिन गुनगुनाती थी और मुझे तुरंत याद हो जाते थे पुराने गाने, किशोर कुमार के गाने। तो मुझे लगता है वो एक प्रेरणा थे मेरे लिए गीतों से प्यार करने के लिए। और साथ ही साथ हमारी हिंदी की पुस्तक में जो भी कविताएं छपती थी मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। अगर आपको याद हो किसी दिन पुरानी पुस्तक, अगर हिंदी की कुछ कविताएं दिन में बैठी हो, तो एक कविता थी कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो ये जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी थी और वो इतनी खूबसूरत लगी मुझे। जब 5वीं-6वीं कक्षा में ये कविता मैंने पढ़ी थी तो मुझे इतनी खूबसूरत लगी और उस उम्र में भी मुझे मालूम था कि इस कविता में इतनी बड़ी बात इतने सरल शब्द में और लयबद्ध कही गई है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा थी वो कविता और मैंने कविता लिखना वहाँ से शुरू किया। तारों पे, पेड़ पे, पंछियों पे कविता लिखती थी। किसी के जन्मदिन पे मैं कभी मम्मी लिखवा देती थी, वो भी करती थी मैं। फिर पढ़ाई ज़्यादा हो गई, मेरे लिए तो बहुत कठिन हो गई, तो कविता साथ साथ चलती रही लेकिन कभी उनको संजो कर रख नहीं पाई। तो सही माने मैं बताती हूँ कि मुझे मालूम नहीं था कवि सम्मेलन भी होते हैं और कविताओं को लोग इतना पसंद करते हैं जितना मैं करती हूँ। तो मैंने कभी अपनी लिखी कविताओं को संजो कर पहले कभी नहीं रखा। अभी सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरी हालत उस चिड़िया की तरह है जो उस घोंसले में बैठी है और उसको लगता है कि बस वही संसार है, आगे कुछ नहीं है। तो जब इस कविता की ये कविता में इतना अथाह संबंध है तो मुझे मालूम पड़ा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे सचमुच कुछ नहीं ज़्यादा मालूम था। फिर मैंने उसको सीखना शुरू किया और मैं ये मानती हूँ कि मैंने अब तक भी इतना नहीं सीखा है और ये पूरी ज़िंदगी मुझे सीखना ही होगा और सीखते सीखते निकल जाएगी। पर मुझे बहुत खुशी है, मैं उस चीज़ को सीख रही हूँ जो मैं सीखना चाहती हूँ और जो मुझे बहुत आनंद देती है। मैंने एक पोटली में सुख को दबा